नई बात नहीं है, 4 साल से वो यही कह रहे हैं कि हम 40 तक सबको उठाएंगे, और अब हमें न 4 साल से ऐसे नहीं दी जा रही है और ना ही हमें ऑफर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। हम जहनी अजियत के शिकार हो गए हैं। हम पूरे सिंध से यहाँ पे सरापा एहतजाज है, ये हमारा चौथा एहतजाज है, और हर दफ़ा हमें ये लॉलीपॉप देती है सिंध गवर्नमेंट कि हम आपको ऑफर ऑर्डर देंगे, और यहाँ एवाना में ये लोग बातें करते हैं, और इनके जो टीओज और डीओज हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं वो हमारा मुसलसल टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते, जिस तरह आप कह रही है लॉलीपॉप दिया जाता है आप लोगों को, तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल ये होगा कि हम असेंबली के बाहर और बिलावल हाउस के बाहर घेराव करेंगे और हम अपनी डिग्रियां यहाँ पे जलाएंगे। सरदार शाह साहब, आपको नहीं पता कि ये सारे मेरे भाई और बहन किस कोर्ट से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं? उनकी माएँ और बहनें वहाँ इंतजार कर रही है। हम आपकी तरह इसी वाले कमरों में बैठ के आपके फैसले नहीं मानेंगे। सरदार शाह साहब, हमें ऑफर ऑर्डर चाहिए और हम ऑफर ऑर्डर लेकर जाएंगे यहाँ। बिल्कुल, ये मुजाहिरीन है कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखाएं तो इनके हाथ में जो है वो प्ले कार्ड्स भी हैं और मुसलसल जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर तालीम सरदार शाह जो है वो इन्हें जो है वेटिंग पर बिठाया हुआ है, इन्हें वो ऑफर लेटर जारी कर दें तो ये एहतजाज ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर इन केस इन्हें ऑफर लेटर जारी नहीं किया जाता तो फिर ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये सीएम हाउस का, बिलावल हाउस का जो है वो रुख करेंगे और अपने मुतालबात वहाँ पर पेश करेंगे। जी, वेटिंग उम्मीदवार वेटिंग उम्मीदवार मेरे पास नौजवान सिंध पढ़े लिखे नौजवान मेरे पास उम्मीदवार मेरे पास उम्मीदवार पांचा नवाजी सियासी भर्तियों, सियासी कल्चर, गुंडा गर्दी, दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी, हुई बात, मेरे पास उम्मीदवार मेरे पास उम्मीदवार पीएससी जीएसटी नौजवान नौजवान जो माशी कतलेआम, मेरे पास नौजवान जो माशी कतलेआम, मेरे जो कतलेआम, तालीम जो कतलेआम, शऊर जो कतलेआम, सभी के पढ़े लिखे नौजवान सभी के पढ़े लिखे नौजवान मेरे पास उम्मीदवार मेरे पास उम्मीदवार मेरे पास उम्मीदवार सिंध के मियां सिंध के नौजवान सिंध की तालीम सिंध के शऊर जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते वेटिंग उम्मीदवारों के साथ मेरे पास नौजवानों के साथ नौजवानों का माशी कतलेआम, नौजवानों का माशी कतलेआम, नौजवानों का माशी कतलेआम, नौजवानों का माशी कतलेआम, नौजवानों के मेरिट का कतलेआम, नौजवानों के मेरिट का कतलेआम। हे हक हमारा, हे हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा, हम लेकर रहेंगे। सरदार शाह साहब, सैयद सरदार शाह वजीर तालीम साहब, वेटिंग उम्मीदवार 40+ PST GST 2021 में हमने टेस्ट पास की थी। उसके बाद हमारी एक वेटिंग पीरियड की एक पॉलिसी बनाई गई थी जो कि कैबिनेट के बिल मंजूर किया गया था। सिंध गवर्नमेंट ने 40+ उम्मीदवारों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी कि
جس میں 40% امیدواروں کو آفر آرڈر دینے تھے، لیکن افسوس سردار شاہ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کے داستان آپ سنیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، ہماری سیٹوں کو چھپایا جا رہا ہے، ویٹنگ میں ہمیں رکھ کر ہمارے فیسز کو ڈیلے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1 سال ہمارا ٹائم پیریڈ الیکشن کے دوران ضائع کیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارا وہ ختم ہونے پر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے، ہم میرٹ پر پاس ہیں، ہمارے میرٹ کا قتل نہ کیا جائے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ آفر آرڈر ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، آفر آرڈر ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس حق سے ہمیں محروم نہ کریں، ہمارا معاشی قتل نہ کریں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ چوتھی بار آئے ہیں سردار شاہ صاحب، سی ایم صاحب، ہم لوگ چوتھی بار یہاں پر کراچی پریس کلب پر موجود ہیں، لیکن اس بار ہم لوگ واپس خالی لولی پاپ، خالی آنسو گلاسوں میں نہیں جائیں گے۔ ہم لوگ اپنی ڈگریوں کو نظر آتش کریں گے، پھر ہم خود کو آگ لگا دیں گے سندھ اسمبلی کے سامنے، سندھ اسمبلی کے سامنے، سی ایم ہاؤس کے سامنے ہم دنیا کو میسج دیں گے کہ نوجوانوں کے ساتھ جو ناانصافی، جو ظلم، جو جبر، جو ہمارے ساتھ 4 سالوں سے کی گئی، آفر آرڈر میں سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ 4 سالوں میں عالمی بینکوں سے قرضے لیے گئے، عالمی بینکوں سے فنڈنگ لی گئی، سندھ گورنمنٹ کے 4 سالانہ بجٹ ہوتے رہے، لیکن 4 سالوں میں کوئی سندھ کے نوجوانوں کو ایسی نہیں دی گئی۔ وہی One policy.